Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, तैयारी अगले सप्ताह जिसको हम टास्क के नाम से जानते हैं, इसका मेन मोटिव होता है कि हम नेक्स्ट वीक मार्केट के आउटलुक के ऊपर डिस्कशन करें। और मार्केट का जब हम आउटलुक डिस्कस करते हैं तो हमारे दो मेजर पॉइंट होते हैं जिसके ऊपर हम नेक्स्ट वीक को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पहला है न्यूज़ एनालिसिस और डाटा, मतलब जो डाटा और न्यूज़ को हम एनालाइज करते हैं और उसके एनालिसिस के ऊपर हम एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कि न्यूज़ और डाटा के माध्यम से नेक्स्ट वीक बुलिश व्यू होगा या बेरिश व्यू होगा। नंबर 1। नंबर 2, हम लेते हैं टेक्निकल आउटलुक, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि बाजार में टेक्निकली निफ्टी का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस और जो उसका ट्रेंड है वो किस तरह से है कि वो टेक्निकली बाजार को नेक्स्ट वीक के लिए क्या इशारा कर रहा है। अब टेक्निकली अगर मार्केट बुलिश है तो हम बुलिश व्यू लेके जाएंगे और अगर टेक्निकली मार्केट का व्यू बेरिश है तो हम बेरिश व्यू लेके जाएंगे, लेकिन हमको न्यूज़ और डाटा और टेक्निकल इन दोनों के व्यू को देखते हुए चलना है। अब जब हम यूनिडायरेक्शनल की बात करते हैं तो यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि एक ही डायरेक्शन में हमारे सारे व्यू होने चाहिए। अगर न्यूज़ और डाटा हमको मार्केट में बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है और साथ में अगर टेक्निकल्स भी हमको मार्केट में बुलिश व्यू दे रहे हैं तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि मार्केट का जो रुख है वो यूनिडायरेक्शनल है। तो जब हम यूनिटीएस की बात करते हैं, जब हम यूनिडायरेक्शनल की बात करते हैं तो दोस्तों यूनिडायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ये केवल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट के अंदर हमने ये जानने की कोशिश करी है कि बहुत आम भाषा में एक आम तरीके से हम स्टॉक मार्केट को कैसे जान सकते हैं, स्टॉक मार्केट के साथ कैसे बात कर सकते हैं, क्या लैंग्वेज है स्टॉक मार्केट की जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। और स्टॉक मार्केट कुछ ना कुछ कहती है, केवल समझ में आना चाहिए अगर वो लैंग्वेज आपको आती है। तो यूनिटीएस वो लैंग्वेज हमको सिखाता है और शायद मैं हर हफ्ते संडे को आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट वीक मार्केट का आउटलुक इस आधार के ऊपर। तो दोस्तों, लास्ट वीक 3 बड़े काम हुए थे मार्केट में। पहला, निफ्टी जो था वो टेक्निकली वीकली लेवल्स के ऊपर बुलिश हुआ था करीब 15 हफ्तों के बाद। 20 दिसंबर 2022 के बाद पिछले हफ्ते पहली बार करीब 15 हफ्तों के बाद निफ्टी ने टेक्निकली एक बुलिश सेंटिमेंट्स के सिग्नल दिए थे। नंबर 1। नंबर 2, जब हम न्यूज़ एंड डाटा एनालिसिस की बात करते हैं, जिसके ऊपर हमारा पूरा एक कोर्स है मेड मार्केट एनालिसिस बाय डाटा एंड इवेंट, जब हम इसकी बात करते हैं तो उसमें भी हमको एक पॉजिटिव व्यू मार्केट में मिला था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अब जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फेड आगे बढ़ाने की संभावना बहुत कम है और शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट अब पीक पे जा चुके हैं और जो इन्फ्लेशन है वो भी अब स्वॉलन अप हो चुकी है और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन अब वापस नीचे की तरफ आ सकती है और हम फेड जो है वो अब पॉज लेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। शायद ये एक अच्छी न्यूज़ थी। होप्स मार्केट के अंदर मैंने पहले भी बताया है, डेटा बाद में आते हैं, होप पहले आता है और डेटा से ज़्यादा होप की वेटेज होती है और इस होप ने मार्केट को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिया था। और इसके साथ साथ एक बड़ी चीज़ क्या हुई थी कि निफ्टी जो है
वो मंथली रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया था। 17,360 निफ्टी का मंथली रेजिस्टेंस था लास्ट वीक और मार्केट उसके ऊपर क्लोज हुआ। हालांकि अभी क्योंकि पूरा मंथ बाकी है और हमको अभी कम से कम 10 दिन 12 दिन वेट करना होगा कि 17,360 जो मंथली रेजिस्टेंस है उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है कि नहीं। पिछले 3 से 4 दिन मैं देख रहा हूँ, 4 दिन ऑलमोस्ट हो गए हैं कि जो 17,360 का हमारा मेजर लेवल है उसके ऊपर मार्केट सस्टेन है। अब बात ये आती है कि क्या दोस्तों ये 17,360 के ऊपर हम सस्टेन रहेंगे? अगर हम सस्टेन रह जाते हैं तो फिर से तैयार हो जाएं बुल्स, और कोई बड़ी बात नहीं कि अब हम फिर से नया हाई काटने की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगले 7-8 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 17,360 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं कि नहीं, ये हमको अगले 5-7 दिनों में पता लग जाएगा। हाँ दोस्तों, इतना ज़रूर कहूँगा कि लास्ट वीक जब हमने डिस्कशन करा था चार्ट्स के ऊपर तो एक छोटी सी गलती मेरे से ज़रूर हुई थी, मैं एक्सेप्ट करूँगा। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ने भी ये नोट कर लिया था और उनके कमेंट्स भी आए थे। हाँ, एक छोटी सी मंथली कैंडल 75 पैसे की कैंडल मेरे व्यू से निकल गई। चलिए पहले हम उस चीज़ को क्लियर करते हैं कि कितना भी कोई बड़ा खिलाड़ी हो, ये मार्केट कहीं ना कहीं चूक किसी से भी करा सकती है। तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूं और चलता हूं वापस मंथली चार्ट के ऊपर और दिखाता हूं उस चूक को। तो दोस्तों मैं आ गया हूं मंथली कैंडल चार्ट्स के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाने के लिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं डिसिप्लिन की स्टॉक मार्केट में, मैं बार बार बोलता हूं और मैं उस चीज़ को दोहराता हूं और मैं भी उस चीज़ का पालन करता हूं कि स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन से ऊपर कुछ नहीं है। अब बात आती है, चलिए ये देखिए मंथली चार्ट्स, कैंडल चार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो कैंडल है ये हमारी करंट मंथ की कैंडल है और करंट मंथ चल रहा है हमारा अप्रैल, और आज तारीख हो गई है, आज सैटरडे है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, और आज तारीख है 8 अप्रैल। कल 9 तारीख को आप लोग ये वीडियो संडे को जरूर देखोगे। और ये हमारी अप्रैल की कैंडल जो ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, ये कैंडल जो थी ये हमारी लास्ट मंथ की कैंडल थी, मार्च की। तो दोस्तों आपने ये देखा कि एक ये जो कैंडल है, मैं इसको लास्ट वीक मैंने देखा ज़रूर था, लेकिन शायद उम्र का तकाजा है, शायद 50 साल में कम दिखा होगा, तो ये मुझे रेड कैंडल की जगह ग्रीन कैंडल नज़र आई। तो मुझे लगा ये ग्रीन कैंडल है तो चलिए रेजिस्टेंस है हमारा पुरानी कैंडल का, पिछली मंथ की कैंडल का ओपनिंग हमारा रेजिस्टेंस है। तो हमने आपको मार्क करा दिया 17,811 का मंथली रेजिस्टेंस। जब मैंने क्लास के अंदर ये चार्ट्स को देखा तो बच्चों ने बताया सर ये ग्रीन कैंडल नहीं है, ध्यान से देखें रेड कैंडल है। तब मैंने इसके ऊपर कर्सर लगाया और जब मैं कर्सर लगाया तो मैं हैरान हो गया, इसका ओपन था 17,360 रुपये 10 पैसे और क्लोज थी 17,359.75, करीब 35 पैसे। दोस्तों केवल 35 पैसे से ये कैंडल रेड बंद हुई, यानी कि ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है, 35 पॉइंट नीचे, 35 पैसे नीचे। जब हम मंथ की बात करते हैं, इतना बड़ा इंटरवल है, इतने बड़े इंटरवल के अंदर केवल 35 पैसे से ये रेड कैंडल बन गई। और जैसे ये रेड कैंडल बन गई, ये रेजिस्टेंस उठ के सीधा 17,811 से ये आ गया 17,360। हालांकि ये कैंडल अगर 35 पैसे से ग्रीन कैंडल ही बंद हो जाती तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस वापस चला जाता 17,811। तो आज की डेट में क्योंकि ये रेड कैंडल है तो हम 17,360 को ही रेजिस्टेंस मानेंगे। यहां पर कोई इफ एंड बट नहीं है, केवल डिसिप्लिन है। जो मुझे कैंडल्स नहीं सिखाया है, इस मार्केट ने सिखाया है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों अब इन नटशेल हम 17,360 के ऊपर हैं और आज तारीख है 8 तारीख,
मोटा माटी 4 दिन मैं देख चुका हूं। एक काम करते हैं, जब हम इसको फाइनल डिस्कशन करेंगे मैं आपको और बेटर वे में समझाऊंगा, लेकिन पहले चलते हैं अपने सीधा एक्सेल के ऊपर। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपनी एक्सेल पर। निफ्टी बंद हुआ है 17,600, करीब 170 पॉइंट ऊपर। क्रूड बंद हुआ है 6595, करीब 400 पॉइंट ऊपर। क्रूड का तेज होना अपने आप में ये शो करता है कि कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिक जो फैक्टर है, जो ग्रोथ का फैक्टर है, वो बेटर है। और साथ में बड़ी बात, एक उल्टा काम क्या हो रहा है, गोल्ड भी बढ़ रहा है। गोल्ड करीब 1100 रुपए बढ़ के बंद हुआ 60,500। ऑल टाइम हाई को भी गोल्ड जो है वो लगातार तोड़ता जा रहा है। और अब मजा ये आ रहा है कि क्रूड भी ऊपर, मार्केट भी ऊपर और गोल्ड भी ऊपर। तो सब कुछ, जब हम आज से 10 साल पहले की बात करते थे, 15 साल पहले की बात करते थे, तो जब जब गोल्ड ऊपर जाता था मार्केट नीचे आती थी, जब जब क्रूड ऊपर जाता था गोल्ड नीचे आता था। अब सब कुछ उल्टा है। आपने तो देखा ही है पीछे कि कैसे जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ रही थी और मार्केट भी बढ़ रहा था। और उसके बाद अब तो सब कुछ उल्टा है। इस समय न्यूज़ को बहुत अलग ढंग से आपको एनालाइज करना है, और जो अलग ढंग से काम कर पाएगा शायद वही स्टॉक मार्केट को सही ढंग से समझ पाएगा। तो दोस्तों अब इस समय बहुत ही कशमकश है कि मार्केट भी ऊपर है, गोल्ड भी ऊपर है और क्रूड भी ऊपर है। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिसीजन मेकिंग आप जब भी कर सकते हैं जब आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन है। और आपके पास अगर राइट इन्फॉर्मेशन है तभी आप सही ढंग से मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, सही ढंग से मार्केट को फोरकास्ट कर पाएंगे। लेकिन उसमें आपको गैसेस को साइड में रखना है, डेटा के ऊपर भरोसा करना है और डेटा के ऊपर ही चलना है, चार्ट्स के ऊपर ही चलना है। अपना गैसवर्क बिल्कुल साइड में घर में छोड़ के आए। तो ओवरऑल अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं, डेली के ऊपर हम बुलिश थे, वीकली के ऊपर हम बुलिश थे, मंथ के ऊपर हम बेरिश हैं। अभी भी मंथ हमको क्लियर कंफर्म बुलिश सिग्नल नहीं दे रहा है दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी भी वेट करें। जिनको लगता है कि मार्केट में लॉन्ग पोजिशनल काम करना है उनको रुकना चाहिए। शॉर्ट पोजिशनल इंट्राडे वाले बीच बीच में काम कर सकते हैं, लॉन्ग पोजिशनल वाले बिल्कुल अभी काम नहीं करेंगे, खासतौर बाइंग की पोजीशंस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक हम मंथली लेवल्स के ऊपर कंफर्म बुल रन में नहीं आए हैं। हालांकि बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि हम बुल रन में आ गए हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया है, निफ्टी बुल रन है। नो, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूं। हर एनालिस्ट अलग है, सबके व्यू अलग हो सकते हैं, मैं किसी को चैलेंज नहीं करता हूं। लेकिन मेरा व्यू ये है कि अभी हम कंफर्म बुल जोन में नहीं आए हैं। तो दोस्तों लास्ट वीक हमने जो देखा था, जो अच्छी खबर आई हमारे पास, मॉनेटरी पॉलिसी, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए गए आरबीआई ने। और अब ये लग रहा है कि आरबीआई को भी कि हमारे यहाँ भी जो इन्फ्लेशन है वो काबू में है, और कहीं ना कहीं अब इसका एक गुड इफेक्ट, एक गुड वाइब्स मार्केट में को एक पॉजिटिव बुलिश सिग्नल्स दे रही हैं। और एक अच्छी और बात है कि जो विक्स है वो एकदम लोएस्ट लेवल पे आया। और जब जब विक्स जो है वो लोएस्ट लेवल पे आता है तो ये मान के चलते हैं कि मार्केट के अंदर जो एक घबराहट है ना वो कम होती हुई दिख रही है। जब मार्केट में घबराहट कम होती हुई दिखती है तो मार्केट में एक पॉजिटिव साइन बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक दूसरी अच्छी खबर कि विक्स जो है वो अपने लोएस्ट उसके ऊपर है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि अगर इंटरेस्ट रेट, कई स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा कि सर अब जैसे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट काबू में आएंगे या इंटरेस्ट रेट जो है वो अभी रुके हैं, हो सकता है नीचे आने भी शुरू हों, तो ऐसे में कौन से सेक्टर्स को फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इंटरेस्ट सेंसिटिव जो सेक्टर्स हैं वो सबसे बड़ा सेक्टर है रियलिटी कंस्ट्रक्शन। तो ऐसे स्टॉक्स, ऐसे फंडामेंटल स्टॉक्स जो रियलिटी के हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं, आप उनको, उनकी तरफ ध्यान दे सकते हो। फंडामेंटल स्टॉक्स की बात कर रहा हूं। और फंडामेंटल स्टॉक्स के लिए आप यूडीटीएस वीएसएम स्क्रीनर, जो लर्निंग स्क्रीनर है, फंडामेंटल स्क्रीनर, उसकी हेल्प ले सकते हो। और यूडीटीएस वीएसएम के अंदर आप डिफरेंट, अच्छा एक सेक्टर मुझे और पसंद आ रहा है जो इस समय आपकी शायद ध्यान में नहीं होगा, वो है फार्मा। और फार्मा जब जब
कोविड का एक जोर बढ़ता है तो फार्मा के अंदर तेजी बन जाती है। तो फार्मा बहुत दिनों से डाउन था, चल रहा था पिछले 1.5 सालों से, और बहुत दिनों के बाद कोविड की वेव आते ही फार्मा के अंदर एक अच्छी वो बनी है। तो फार्मा सेक्टर के अंदर भी आप यूडीटीएस वीएसएम में जाके देख सकते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बड़ी बात यह है कि इसके अंदर आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों सेगमेंट्स हैं, इनके अंदर आप अपने अपने स्टॉक्स को छांट सकते हो और उनके सारे पैरामीटर्स को, फंडामेंटल पैरामीटर्स को आपस में कंपैरिजन कर सकते हो। आपको फटाफट पता लगता है कि कौन सी कंपनी के फंडामेंटल्स दूसरी कंपनी से बेटर है। तो शायद हमको अपना पोर्टफोलियो बेटर करने में, अपने पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करने में, अपने पोर्टफोलियो से बुरे स्टॉक्स को बाहर निकालकर अच्छे स्टॉक्स को इन करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, अभी जो हमने डिस्कशन किया ओवरऑल, अब मुझे जो समझ में आता है नेक्स्ट वीक के लिए न्यूज़ और डेटा क्या इशारा कर रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं एक बुलिश या बुलिश व्यू हम मार्केट के लिए लेके चल सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के ऊपर अब लगाम लगना शुरू हो चुका है, और साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लेशन भी अब काबू में हो चुकी है। तो ओवरऑल ये एक बहुत कम से कम 1.5 साल से इन्फ्लेशन का हुआ चल रहा था, बहुत दिनों के बाद इसके अंदर एक रिलीफ मिला है, तो हमारे लिए ये एक पॉजिटिव साइन ज़रूर है मार्केट के लिए। तो ओवरऑल न्यूज़ डाटा इशारा करता है पॉजिटिव व्यू के लिए। अब बात करते हैं टेक्निकल व्यू की, लेकिन उससे पहले फटाफट नोट करें कि नेक्स्ट वीक क्या कुछ न्यूज़ और डेटा आने वाला है जहां आपको ध्यान रखना है। वेडनेसडे को सीपीआई नंबर्स आएंगे हिंदुस्तान में, आईआईपी नंबर्स आएंगे वेडनेसडे को, और फ्राइडे को डब्ल्यूपीआई नंबर्स आएंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि हिंदुस्तान के लिए वेडनेसडे और फ्राइडे एक बड़ा दिन होगा, इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे, और अगर इन्फ्लेशन के आंकड़े कुछ अच्छे आते हैं तो हम फिर से पॉजिटिव जोन में रहने की कोशिश करेंगे। और थर्सडे को यूएस में पीपीआई नंबर्स आएंगे, फ्राइडे को रिटेल सेल्स के नंबर आएंगे, तो यहाँ पर हमारा ध्यान रहेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधा मार्केट के टेक्निकल आउटलुक के लिए सीधा यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर, और देखते हैं कि यूडीटीएस मॉनिटर क्या कह रहा है, क्या संकेत दे रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का यूट्यूब पर वीडियो देखा, और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू आईएफएमसी, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर, और मुझको सबसे ऊपर नज़र आ रहा है निफ्टी सेंटीमीटर येलो जोन में आ चुका है। ये लास्ट वीक भी येलो जोन में था, बहुत टाइम के बाद अभी भी येलो जोन में है, तो बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि हम मंथ के ऊपर वीक में हैं या बेरिश हैं, और डेली और वीकली के जो इंटरवल्स हैं उसके ऊपर हम बुलिश हैं। लेकिन अभी भी मंथ जो है वो हमको कंफर्मेशन नहीं दे रहा मार्केट के बुल रन में होने के लिए। तो ओवरऑल जल्दी से नोट करते हैं अब निफ्टी के लेवल्स, लेकिन उससे पहले यूडीटीएस मॉनिटर का सेक्टोरल एनालिसिस क्या इशारा कर रहा है। यूडीटीएस मॉनिटर का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये क्या बता रहा है, कौन कौन से सेक्टर्स इस समय डिमांड में हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मेरी बात हुई थी आपसे, सबसे ऊपर है फार्मा सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सेक्टर है। उसके बाद सेकंड नंबर पर कैपिटल गुड्स, उसके बाद तीसरे नंबर पर सीमेंट, चौथे नंबर पर रियल एस्टेट। मैंने बताया रियल एस्टेट जैसे ही इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर हैं ये, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट ना बढ़ने की बात आती है या इंटरेस्ट रेट नीचे जाने की बात आती है, तो रियल एस्टेट की जो कंपनीज हैं इनको फ़ायदा होना शुरू होता है। और अगर मैं उन सेक्टर्स की बात करूं जो अभी भी सप्लाई में हैं, इतनी एकदम चारों तरफ से तेज़ी आने के बाद भी, तो चलिए ज़रा उनको भी देख लेते हैं।
जो सबसे नीचे सेक्टर है वो इस समय आ रहा है बैंकिंग। बैंकिंग में अभी भी ओवरऑल लोगों का रुझान है वो सप्लाई साइड में है। दूसरा एफएमसीजी, टोबैको, हालांकि बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं है सेलिंग में, लेकिन तब भी अगर मैं देखूं तो बैंक्स में अभी भी वो चीज़ नहीं आई है, वो तेजी नहीं बनी है जो बाकी के स्टॉक्स में देखने को मिली है। तो दोस्तों अब नोट करेंगे निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 17,533 रुपये 85 पैसे, 17,533.85। वीक के ऊपर निफ्टी बुलिश है, सपोर्ट है 17,427.95 और मंथ के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 17,360 रुपये 10 पैसे। तो दोस्तों नोट करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करेंगे। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 40,940.70। वीक के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 40,695.80 और मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 41,115। तो ये हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अभी मंथ के ऊपर डाउनवर्ड हैं और डे और वीक के ऊपर बुलिश हो चुके हैं। तो दोस्तों चलते हैं आप सीधा चार्ट्स पर और फाइनल कंक्लूजन के लिए हम चलते हैं सीधा अपने चार्ट्स पर और देखते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट वीक क्या टेक्निकल आउटलुक बनना चाहिए। तो दोस्तों मैं आ गया हूं डेली चार्ट्स के ऊपर और मैंने मार्क कर दिए हैं लेवल्स, रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टेंस जो मार्केट का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, मंथली रेजिस्टेंस, वो है 17,360। सपोर्ट, वीकली सपोर्ट है 17,427 और डेली सपोर्ट है 17,533। हम बंद हुए हैं यहाँ पर और ये लेवल है 17,600। अब बात ये आती है, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अभी इस लेवल के 17,360 के ऊपर अगर मैं गिनूं तो मोटा माटी अगर मैं इस कैंडल को भी मान लूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, अभी 4 ट्रेडिंग डेज 17,360 के ऊपर सस्टेन हुआ है। दोस्तों जब हम सस्टेन की बात करते हैं, ये ही सबसे बड़ा एक गेम चेंजर है। 17,360 के ऊपर मार्केट आते ही कई बार लगेगा कि मार्केट जो है वो बुल रन में चला गया। यहाँ पर कभी कभी फेक तेजी होती है और उस फेक तेजी के अंदर बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप इस चैनल पे हैं तो आपको ट्रैप नहीं होना है, आप काम ना करें वो बेटर है, लॉसेस नहीं लेने। तो पहली चीज़, क्योंकि अभी भी हम मंथली के ऊपर बेरिश हैं तो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर तो बिल्कुल भी बाइंग से बचेंगे। अब अगर मार्केट हमारा 17,533 के ऊपर कहीं पर रहता है तो केवल इंट्राडे ट्रेडर और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स बाइंग साइड जो है वो निफ्टी में काम कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 17,533 का रखना है। बिल्कुल भी ढिलाई इसमें बरतनी नहीं है। और अगर कहीं 17,360 के नीचे वापस मार्केट आने की कोशिश करता है या नीचे आता है तो फिर समझें कि कहीं ना कहीं एक फेक तेजी थी जो आगे हमको और परेशान कर सकती है। तो बिल्कुल 17,360 एक बड़ा लेवल है, इसके ऊपर हमें देखना है कि मार्केट सस्टेन करता है कि नहीं। अब बात आती है कि 17,360 के ऊपर हम कितने दिन सस्टेन करें कि हम माने कि अब मार्केट बुल रन में चला गया। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं कि कम से कम अगर एक महीने के अंदर हम मान के चलते हैं कि 20 ट्रेडिंग डेज हैं तो कम से कम 12 ट्रेडिंग डेज हम अगर सस्टेन कर लेते हैं मंथली लेवल के ऊपर। जैसे जब हम इंट्राडे की बात करते हैं, आप सबको यूडीटीएस पता है, यूडीटीएस के अंदर स्टॉप लॉस हम कैसे लेते हैं कि अगर 100 रुपये का स्टॉप लॉस है और 15 मिनट की कैंडल अगर 100 रुपये के नीचे सस्टेन हो जाती है या कि बंद हो जाती है तो हम मानते हैं कि स्टॉप लॉस कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्चुअल जो सपोर्ट लाइन है, स्टॉप लॉस कोई ऐसा नहीं है कि कोई पत्थर की लकीर हो कि उसके नीचे जाएगा तो कट गया ना। ये लेवल ऐसा नहीं है कि अगर इसके ऊपर चला गया तो अब मार्केट बुलिश हो गया, नहीं।
ये अभी भी काम कर रहा है, ये लेवल बहुत बड़ा लेवल है और ये मार्केट को लगातार नीचे खींचने का काम करता रहेगा। तो आपको तैयार रहना है, ये एक छोटा लेवल नहीं है, ये बार बार मार्केट को नीचे खींचने की कोशिश करेगा। वो बात अलग है कि पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव डाटा और चारों तरफ से अच्छी खबर आने के बाद मार्केट एक मोमेंटम के साथ ऊपर जा रही है। तो जा रही है तो चलने दो, मार्केट के साथ चलते रहो, मैंने मना नहीं किया। लेकिन हाँ, हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स अभी थोड़ा सा रुकेंगे। केवल इंट्राडे शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स जो हैं वो ही मार्केट में रहें। 17,533 का पहला सपोर्ट लेवल, 17,427 का दूसरा सपोर्ट लेवल, ये लेवल्स के नीचे मार्केट आते ही बिल्कुल सतर्क हो जाएं, कॉशियस हो जाएं कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद 17,360 फाइनल लेवल। हाँ, अगर 12 दिन हम इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाते हैं तो मैं मान लूंगा कि अब मार्केट हम वापस बुल रन में आ गया है। करीब 3 महीने के, मेरे ख्याल में दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च और 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और 3 महीने के बाद मार्केट फिर से बुल रन में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। हालांकि ये फेक तेजी ऐसी हमने 1-2 बार बीच में भी देखने को मिली है जब हमारे सब लोग बचे थे। तो इस बार फिर से आप लोग तैयार रहें, ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में कम कमाओ चलेगा लेकिन नुकसान नहीं देना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और हाँ, जो हमारे UDTS VSM लर्निंग स्क्रीनर्स हैं, UDTS इंट्राडे स्क्रीनर हैं, अगर इनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर्स आ रहे हैं उन पे कॉल करके आप और जानकारी ले सकते हैं और इन्फॉर्म्ड रहें। ये दोनों ही स्क्रीनर आपको फंडामेंटली और टेक्निकली इन्फॉर्म्ड रहने का तरीका बताते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की UDTS स्ट्रैटेजीज से। UDTS यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। UDTS स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है UDTS। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.